17 तारीख को लेबनान में पेजेस के थ्रू बम अटैक्स होते हैं और 15 के करीब लोग शहीद हो जाते हैं और 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। यह बम पेजर के अंदर इम्प्लांट किया गया और जो ही इसको इस्तेमाल करते थे तो इसमें एक ब्लास्ट होता था। 2 दिन पहले लेबनान में वॉकी टॉकी के थ्रू भी अटैक हुए जिसमें कुछ लोग शहीद हुए। वॉकी टॉकी के अंदर भी बम इम्प्लांट किया गया था। पेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑपरेटेड डिवाइस होता है जो कि एक लोकल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है। इसमें जो मैसेज भेजा जाता है वो या टेक्स्ट की सूरत में होता है या नंबर्स की सूरत में होता है। पेजर्स और सेलुलर नेटवर्क में फर्क यह है, सेलुलर नेटवर्क पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड होता है, पेजर अपने सिर्फ एक सिंगल नेटवर्क के साथ जो एक लोकलाइज एरिया होता है उसी के अंदर कनेक्टेड होता है। पेजर्स के अंदर कोई प्रिसाइज हाई डेफिनेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होते, सेलुलर फोन्स के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। पेजर के अंदर आप कोई स्पाई डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते, उनके साथ कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, जबकि सेलुलर नेटवर्क्स में स्पाईवेयर इंस्टॉल होते हैं। तो जो पेजर्स होता है वो उसको आपको हैक करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि सेल फोन्स सेलुलर नेटवर्क के थ्रू इजीली हैक हो जाते हैं। इसी वजह से जो हसास एरियाज होते हैं वहां पे पेजर यूज किए जाते हैं एक दूसरे से 2 वे कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें आप नंबर भी सेंड कर सकते हो और कोई मैसेज भी कर सकते हो। जबकि सेलुलर नेटवर्क्स में कॉल्स होती हैं, वीडियो कॉल्स होती हैं और ज़्यादा जो प्रिसाइज गेम सब कुछ इंस्टॉल होता है तो वो इजीली हैक हो जाता है, सेलुलर फोन के साथ ट्रैक हो जाता है सेल फोन, जबकि पेजर्स नहीं होता। हिजबुल्लाह ने ताइवान की एक कंपनी को 5000 पेजर्स मंगवाने का ऑर्डर किया। 4 कंस्पिरेसी थ्योरी इसमें है। एक तो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो हंगरी में हुई है और उसमें इजरायली बैक्ड एजेंसियों मोसाद ने वो डिवाइस अपने मैन्युफैक्चर किए। यानी इजरायली बैक्ड एजेंसियों ने अपनी निगरानी में ये पेजर्स बनाए, इनके अंदर टाइम बम फिट किए और लेबनान में हिजबुल्लाह को भिजवा दिए। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये पेजर्स मैन्युफैक्चर होते हैं ताइवान में और वो जब रास्ते में होते हैं तो ये डिवाइसेस वो चेंज कर लेते हैं, यानी इजराइल अपने पेजर रख देता है और हिजबुल्लाह के जो पेजर्स होते हैं वो निकाल लेता है। तीसरी थ्योरी ये है कि डिवाइस पूरे चेंज नहीं हुए, सिर्फ बैटरीज उनके अंदर चेंज हुई जिनके अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल था। चौथी थ्योरी ये कहती है कि ये डिवाइस हिजबुल्लाह ने इंस्पेक्शन के लिए ईरान भेजे और वहां पे ये डिवाइस चेंज हो गए, उनके अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल उनके अंदर फिट किया गया। तो अब तक 3000 डिवाइसेस एक्सप्लोड हो चुके हैं। ये डिवाइस कैसे एक्सप्लोड होते थे? इनके ऊपर एक सीक्रेट मैसेज आता था, जो ही वो सीक्रेट मैसेज को पढ़ने के लिए उसको ओपन करते थे तो वो एक्सप्लोड कर जाता था, जिससे हाथों की, मुंह की और आंखों की इंजरीज होती थी। ये हाई डेफिनेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इससे पहले भी इजराइल कर चुका है। फवाद शुक्र जो कि एक हिजबुल्लाह का एक बड़ा अहम कमांडर था, उसको भी उन्होंने सेल फोन के लिए जरिए ट्रेस किया था और फिर उसके ऊपर अटैक करके उनको मार दिया था। इसी तरह से इजराइल ने इस्माइल हानिया का कत्ल ईरान में भी इसी टेक्नोलॉजी, ट्रेस टेक्नोलॉजी के थ्रू किया था।